नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, और ये मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। हाँ, है ना? आइए आज की क्लास में क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। देखिए, इस क्लास से पहले हमने बहुत सारे क्लास कर चुके हैं, ठीक है? तो आप जाकर चेक करते रहिएगा, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। बट इस क्लास में देख लीजिए क्या कर रहे हैं। इस क्लास में हम कर रहे हैं पार्ट 2 काव्य खंड से। जो दूसरा पार्ट है उसको आज करेंगे और कंप्लीट ख़त्म करेंगे। इसमें सब कुछ देखेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या देखेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे जो 2 पद दिया हुआ है आपका रसखान का, ठीक है? कवि परिचय देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, अभ्यास देखेंगे, अभ्यास यानी उसका हल देखेंगे, ठीक? और PYQ यानी जो भी सवाल इस चैप्टर से बन चुके हैं उन सबको देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू कर ही देते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कवि परिचय की बात करेंगे, रसखान के बारे में बात करेंगे। रसखान क्या है? ये राम भक्त कवि हैं। क्या है? राम भक्त कवि हैं, यानी राम भक्ति शाखा जो है, शाखा के कवि हैं ये, ठीक है? और जैसे आप तुलसीदास के भी बारे में पढ़ते, तुलसीदास कौन है? राम भक्ति शाखा के ही कवि हैं। उसी तरीके से, सॉरी, राम भक्ति कह रहा हूँ मैं, ये एक मिनट, ये कृष्ण भक्ति के हैं। मेरा वो एक अभी क्लास लिया ना, उसका दिमाग में आ गया। तो क्या ये कृष्ण भक्ति के हैं, कवि हैं। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हो जाएगा कृष्ण भक्ति के। इन्होंने क्या किया है? कृष्ण का पूरा वर्णन किया है। तो ये याद रखेंगे। ये 12वीं क्लास का भी क्लास लिया है मैंने, तो नाभादास वो आगे, नाभादास राम भक्ति के हैं, वही दिमाग में भी चल रहा है। तो देखिए अभी क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका मूल पुस्तक है उसी को यहाँ पर रखा हूँ। कभी परिचय पर ध्यान दे लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 6 नंबर के सारे प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का ज़्यादातर आता है लघुत्तर। ये आइए देखते हैं, वो भी देखेंगे कौन से सवाल कैसे कब बने हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही और सूचना जो भी है प्राप्त वो नहीं है अभी फिलहाल। इस इनके जो ग्रंथ है उससे पता चलता है, जो प्रेम वाटिका ग्रंथ है इनका एक रचना है, वो 1610 में मिलता है। उसमें एक संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। तो सवाल यहीं से बनेगा कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए या जन्म लिए थे? तो ये पठान राजवंश एक आपको कर लेना। आपको कॉपी पर अपना एक ऐसे एरो देकर या स्टार देकर आपको एक नोट बनाना है। रसखान के बारे में देखिए, जन्म के बारे में नहीं दिया है तो कभी नहीं पूछेगा जन्म के बारे में, ठीक है? लेकिन ये जरूर पूछेगा कि किस राजवंश में इनका जन्म, किस घराने में हुआ है, राजवंश में है तो पठान राजवंश में ये बताना है। कहाँ पर? दिल्ली में। ये पठान राजवंश कहाँ है? तो दिल्ली में ये लोग पठान राजवंश थे और वहीं पर ये लोग राज करते थे दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है? तब जाकर पठान राजवंश के बाद कौन आता है? मुगल लोग आते हैं, यानी तुर्क लोग आते हैं, यानी मुसलमानों का राज शुरू हो जाता है तब से। उसके पहले पठानों का रहता है। और ठीक है, ये बात अब ध्यान में रखेंगे। तो इसमें याद करने की क्या बात है? एक तो प्रेम वाटिका इनका ग्रंथ है, दूसरा इन्होंने जन्म किस राजवंश में लिया था? पठान, दिल्ली के पठान राजवंश में। इनका रचना जो है, इनका रचना जहांगीर का राज्यकाल था। रचना काल जो था, यानी जब ये लिख रहे थे, रचना कर रहे थे, तो कौन सा समय था? जहांगीर का समय था। और ये कहाँ रचना लिख रहे थे? तो ये जाकर मथुरा यानी ब्रज भूमि पर लिख रहे थे। जब मुग़ल बादशाह लोग आया, तो जब चढ़ाई किया, पठानों पर चढ़ाई किया, तो ये फिर कहाँ चले गए? आपको ये ब्रज भूमि पर चले गए। और फिर वहाँ जब रचना करें तो उस टाइम कौन राजा था? तो जहांगीर राजा था। इतना ध्यान रखना है। तो सीधे सवाल बनेगा कि रसखान का रचना काल क्या रहा, किस रचना काल क्या रहा? तो ये बताना है जहांगीर का राज्यकाल, इतना समय बताना है। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य यानी अधिकार आया तो पठान वंश पराजित हो गया। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, यानी दिल्ली से फिर कहाँ चले गए? ब्रज भूमि पर जाकर, यानी मथुरा वृंदावन गए। और वहाँ क्या फिर करने लगे? कृष्ण भक्ति करने लगे, यानी कृष्ण भक्ति करने लगे, अर्थात कृष्ण के बारे में रचना करने लगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये दिल्ली से फिर कहाँ चले आए? सवाल बनता है कि दिल्ली से ये रसखान जो है दिल्ली से फिर कहाँ आया है? तो आपको बताना है ब्रजभूमि। समझ गए? फिर रसखान किसकी भक्ति किए हैं? तो कृष्ण की भक्ति किए हैं, यानी कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं सीधे। इनकी रचना से पता चलता है कि ये कौन से हैं, क्या है? वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। देखिए रसखान क्या है? एक मुस्लिम है। रसखान क्या है? मुस्लिम। रसखान मुस्लिम है। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने
हिंदू यानी वैष्णव धर्म, हिंदू यानी वैष्णव धर्म को इन्होंने अपनाया। भगवान कृष्ण की आराधना, पूजा पाठ, लिखना उनके बारे में, ये सब कुछ किया। मुस्लिम होते हुए इनका पूरा नाम भी देखेंगे, सैयद इब्राहिम खाना खां नाम है इनका, ठीक है। तो इनकी रचना से पता चलता है कि ये क्या है, वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें है। अब ये देखिए, यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी, यानी जब मथुरा नहीं आए थे, जब दिल्ली में थे पठान लोग, चूँकि देखिए जब पहले राजा महाराजाओं लिखना, आज वो जो कहानी कविताएं आप सामने में एक जो लेखक होता है, जो लिख रहा है, ये पहले ऐसे लेखक नहीं हुआ करते थे। पहले के जो भी लेखक हुआ करते थे तो वो क्या होते, किसी न किसी राजघराने में हुआ करते थे और वो राजा महाराजाओं की गुणगान किया करते थे, यानी श्रृंगारिक गुणगान किया करते थे। ऐसा वीरता के गुणगान, राजा के श्रृंगार की बात, उस वक्त की राजा का वीरता की बात, कहाँ युद्ध किए, कैसे जीते, उनकी शौर्य की बात लिखा करते थे। ये तब रीति काल में, यानी भक्ति काल के बाद, यानी भगवान की गाथा करने के बाद, उस वक्त ये लोग जो भी होते थे उन लोगों को तब चारण या भाट कहा जाता था उस वक्त कवियों को। समझ गए ये चीज़? वही उसी, चूँकि ये रसखान भी उसी घराने के हैं ना, राजा महाराजाओं के घराने के हैं, ये भी समझ रहे हैं। अब आगे रसिक प्रेमी रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये मथुरा आए तो फिर इन्होंने मथुरा आने के बाद क्या हुआ, अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और फिर भगवान कृष्ण की इन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया। अब आगे एक प्रमाणिक पुस्तक है 252 वैष्णवन की वार्ता, एक क्या है, ग्रंथ है, और इसमें बहुत सारे लेखकों जो उस वक्त के रहे हैं पुराने ज़माने में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेखकों के बारे में। तो उसी से पता चलता है कि ये क्या है, गोस्वामी विठलनाथ इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। सवाल यहीं से बनेगा कि बताइए रसखान को दीक्षा किसने दिया, तो विठलनाथ ने। किस मार्ग में, तो पुष्टि मार्ग में, और पुष्टि मार्ग में कृष्ण की पूजा पाठ होती है, ठीक है। कृष्ण के बारे में बताया गया है पुष्टि मार्ग। इसी मार्ग पर चलकर आप भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, ठीक है, कृष्ण को पा सकते हैं। एक पाने का एक माध्यम है, एक मार्ग बनाया गया है, एक मत बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया है, पुष्टि मार्ग, ये समझिए आप, ठीक है। इनके द्वारा, और एक आप पढ़े होंगे, नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, विठलनाथ के पिताजी कौन हैं, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ही क्या है, अब 12वीं क्लास में पढ़ेंगे आप, वल्लभाचार्य ही क्या है, सूरदास के गुरु रहे हैं, सूर के गुरु रहे हैं, सूरदास के गुरु रहे हैं, और इन्होंने ही, वल्लभाचार्य ने ही इनको दीक्षा दिया है। और ये जो विठलनाथ हैं अष्ट छाप की स्थापना करते हैं, अष्ट है, ठीक है, अष्ट छाप, छाप थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, अष्ट छाप आप समझिए, अष्ट छाप की प्रतिपादन कौन किया, विठलनाथ। और अष्ट छाप में 8 कवियों को रखा गया, भक्त कवियों को, जिसमें आपका सूरदास आते हैं। तो ये विठलनाथ वही हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र, और ये भगवान कृष्ण की ये लोग पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं, लिखे हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, किनके, रसखान के 2 ही ग्रंथ मिलते हैं। प्रेम वाटिका आपको याद रखना है, चूँकि रसखान प्रेम की बात पहले शुरुआती में कहा इन्होंने, प्रेम रसिक रहे हैं, ठीक है, श्रृंगार रसिक रहे हैं, प्रेम रसिक रहे हैं, तो प्रेम की बात यहाँ प्रेम वाटिका हो गया। फिर धीरे धीरे ये अध्यात्म की तरफ चलते गए, तो फिर क्या लिखा, सुजान रसखान, एक और लिखा, 2 इन्होंने लिखा है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, 2 ही लिखा हुआ है इन्होंने, तो याद रखना है। रस है तो रसखान तो ऐसे मालूम हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सुजान से रसखान। प्रेम वाटिका, ठीक है, रस किस में मिलता है, प्रेम में रस मिलता है भाई, प्रेम में रस मिलता है। वाटिका मतलब बगीचा, बागान, फुलारी वाड़ी, ऐसे फुलवारी वाड़ी कह सकते हैं, होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 2 रचना आपको याद रखना है, आपको ऐसे एरो देकर नोट कर लीजिएगा। प्रेम वाटिका में बात करते हैं, प्रेम वाटिका में क्या है, तो प्रेम निरूपण संबंधी बातें कही गई हैं। प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है, रचना है, इसमें क्या है, प्रेम की बातें कही, यानी राधा और कृष्ण की जो प्रेम है उसकी बात की गई है, इसमें समझिए ऐसे सीधे। सुजान रसखान में क्या है, कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है, यानी कृष्ण के भक्त जो कृष्ण हैं उनके प्रति जो प्रेम भावना करें, बल्कि पूजा पाठ वाली जो भावना है, आराधना की जो भावना है, वो कही गई है बातें। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं, ध्यान यहाँ पर देना है कि प्रेम वाटिका और सुजान में इन्होंने 2 तरह की भक्ति किया है। एक किया है क्या, प्रेम निरूपण वाली बात कही है, एक दूसरा कहा है क्या,
कृष्ण की प्रति एक बात कही है। तो देखिए, जो कृष्ण का लीला किया, यानी भगवान कृष्ण के बारे में जो कुछ भी इन्होंने लिखा हुआ है वो किस में किया है? सवैया में। सवैया क्या होता है? सवैयों लिखा है, बहुवचन बनाया है, सवैया मेन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक छंद है। क्या है? छंद है। जैसे आप दोहा पढ़ते हैं तो दोहा क्या है? छंद बोलते हैं। दोहा को क्या बोलते हैं? छंद। एक छंद शैली है, लिखने की शैली है, उसमें अलग अलग बहुत सारे, जैसे सवैया आपका आता है, ये सवैया आ गया, दोहा आ गया आपको, ठीक है। बहुत सारे और भी हैं। तो ये सब क्या है? छंद बोले जाते हैं। और ये एक काव्य शास्त्र का एक टर्म हुआ जो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, बट इतना रखिए कि कृष्ण का लीला गान किस में किया गया है? किस में, किस छंद में? तो सवैया छंद में। एक प्रश्न ऐसे बना के आप समझिए, ठीक है। अब रसखान सवैया छंद में सिद्ध है। एक यहाँ से सवाल सीधे बनता है कि बताइए कि रसखान किस में सिद्ध, यानी प्रसिद्ध है, यानी उस पर कमांड है इनका, यानी सिद्धि पाए हुए हैं किस में? या इसका जो मुख्य मुख्य रूप से कौन, किस छंद के ये रचनाकार हैं या कवि हैं? तो सीधे बताना है सवैया छंद। सवैया याद आपको ऐसे पकड़ना, सवैया, स, ठीक है, सवैया। जितने सरस और सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हैं। यानी कुल मिलाकर कहना है कि रसखान जो कवि हैं, सवैया छंद पर इनका बहुत पकड़ है और इसमें सिद्धि इन्होंने पाया हुआ है। और जितना इसको लेकर बिल्कुल सरल बनाकर शैली में लिखा हुआ है कि पढ़ते ही मन मुग्ध हो जाता है आदमी। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का नहीं हो। यानी सवैया के बारे में तारीफ किया गया है इनको कि इन्होंने सवैया छंद में जब लिखा है तो किस तरीके से लिखा है। अब आगे देखिए, उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार देखिए, दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। यानी ये भी जो सवैया लिखे हैं ना, सवैया छंद में इन्होंने कृष्ण का जो गुणगान किए हुए हैं, प्रेम की बात लिखे हुए हैं, तो किस आधार पर लिखे हैं? बाहरी दृश्य पर, अध्यात्म दृश्य पर नहीं। बाहरी दृश्य का मतलब लौकिक रूप में, लौकिक, ठीक है, लौकिक रूप में। चूंकि कृष्ण भक्ति क्या है? लौकिक भक्ति है ये भाई, सगुण भक्ति है। तो दृश्यों और आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों, यानी बाहरी जो दृश्य हैं, बाहर के जो दृश्य हैं, तभी तो आप आगे पढ़ेंगे पद में ना। तो इन्होंने ब्रजभूमि की जो दृश्य है उसको लेकर इन्होंने लिखा है कि वहाँ के कैसा दृश्य है, तालाब हैं, वन बगीचे हैं, कितने मनमोहक हैं। उन सारे दृश्यों को लेकर इन्होंने बात कही है सवैया के माध्यम से। क्लियर हो रहा, समझ रहे ना चीज़ों को? वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अभूत माधुरी में है। यानी एक चीज़ माधुरी आ रहा है तो ये माधुर्य भाव के कवि हैं। रसखान किस भाव के कवि हैं? माधुर्य भाव की। तो ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह, इनकी भाषा सीधे एक याद रखिए कि रसखान का भाषा क्या है? ब्रज। ब्रज एक इनकी भाषा क्या है? ब्रज। किस भाव में है? तो माधुर भाव। दो ही याद रखना, माधुर्य, माधुर्य भाव के ये कवि हैं, ठीक है। मर्यादा के कौन है? तुलसीदास। वात्सल्य के कौन है? सूरदास। आइए इसी तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। रसखान सूफियों का हृदय लेकर, सूफियों का हृदय लेकर कहने का मतलब है कि मैंने पहले ही बताया कि रसखान क्या है? एक मुस्लिम है। और मुस्लिम लोग का जो मत होता है वो क्या है? या ईश्वर को याद करने का जो एक सिद्धांत उन्होंने दर्शन है, क्या है? सूफी दर्शन है। क्या है? सूफी है। तो ये लोग सूफी दर्शन या मत के अनुसार ये लोग ईश्वर को अपना आराध्य यानी प्रेमिका मानते हैं और खुद को प्रेमी मानकर आराधना करते हैं। अलौकिक रूप में, मतलब देखते हुए रूप में, दृश्य रूप में नहीं। चूंकि रसखान तो अब दृश्य रूप में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? लौकिक हो गया। बट ये हैं क्या? अलौकिक रूप से आए हुए हैं, यानी सूफी से आए हुए हैं। सूफी हृदय यानी मुसलमान होते हुए भी सूफी हृदय लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण की लीला कर रहे हैं भाई, उस पर काव्य रच रहे हैं। देखिए, हैं सूफी, और सूफी में दृश्य यानी कृष्ण राम की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सूफी मत में पहले भी मैंने बताया हुआ है कि सूफी मत में होता है कि भगवान को अलौकिक रूप, यानी कोई भगवान का रूप रेखा नहीं होता है सूफी मत में, ठीक है। वो मतलब समझिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर है। और वो ईश्वर को ये प्रेमिका मानते हैं लोग, ये लोग जो मुस्लिम भक्त होते हैं, सूफी लोग होते हैं। जैसे आपका जायसी है, तो जैसे क्या है? सूफी है। जायसी क्या है? सूफी हैं। हाँ, जैसी सूफी हृदय के भी हैं। तो ये लोग ईश्वर को बिना रूप आकार के याद करते हैं, मानते हैं।
तो वही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मुस्लिम होते हुए यानी सूफी हृदय होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की लीला किया है, बस यही समझना है। और उल्लास, मादकता, इनका 3 जो बिंदु मिलता है, उत्कटता जो है, तीनों का इनमें संयोग मिलता है, मिलान रहता है। आइए इनकी रचनाओं के जो मुग्ध होकर भारतेंदु, एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। रसखान के इस जो भी रचना लिखा है ना, प्रेम वाटिका लिखा है, ये जो 2 रचना लिखा है, उनको देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं, आधुनिक हिंदी के समझिए कि प्रस्तोता रहे हैं। कई बार आप सुने होंगे कि आधुनिक हिंदी का जो हिंदी अभी जो हिंदी पढ़ इसको प्रतिस्थापित करने वाला कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब लोग ज़्यादातर बताया हुआ है आधुनिक, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी को आगे लेकर आया। हाँ, बट भारतेंदु ने ज़्यादा उस पर जोर दिया है, हिंदी को लेकर बढ़ावा हिंदी को सबसे शुरुआती आधुनिक रूप में कौन दिया है, तो भारतेंदु ने दिया है। पूरा नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इन्होंने कहा है रसखान के बारे में, इनकी रचनाओं को देखते हुए कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिय, मतलब कोटि माने करोड़ों हिंदू जो हैं अपने आप को न्यौछावर करते हैं, यानी इनको अपना इनका मान सम्मान करते हैं। किनको, रसखान को। है तो मुसलमान हैं भाई, ठीक है, मुसलमान हरि यानी ईश्वर भक्ति जो कर रहे हैं मुसलमान लोग, कौन, रसखान जो कर रहे हैं, ये इन पे क्या हुआ है कि जो भी हिंदू लोग हैं, हम हिंदू जो हैं, हजारों करोड़ों जो हिंदू हैं, हम इनको मानते हैं, उनका भी स्थान देते हैं, यानी वारिया ने खुद को उस पर निछावर करते हैं भाई हाँ नहीं रसखान है, यानी जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू की बात कर रहे हैं, भगवान की गाथा गा रहे हैं, तो मान रहे हैं इसको। तो सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। एक सवाल बनेगा, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है, तो रसखान है। लेकिन जातीय कवि किसको कहा जाता है, और एक तुलसी को भी जातीय कवि कहा जाता है, तुलसी। आगे पढ़ेंगे आप, इसलिए अभी जान लीजिए तुलसीदास, तुलसी का पूरा नाम तुलसीदास है, ये नहीं होगा, तुलसीदास केवल याद रखिए। तुलसीदास को भी जातीय कवि कहा जाता है, लेकिन अगर आपके परीक्षा में पूछे तो जातीय कवि किसको कहते हैं, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि तो रसखान को याद रखना है, जातीय कवि। और संप्रदाय मुक्त कहने का मतलब इन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू की बात कहा है, तो क्या हो गया, ये संप्रदाय मुक्त हो गया। संप्रदाय का मतलब होता है धार्मिक बातों को लेकर जो कुछ भी कहना, ये सब क्या हो गया, संप्रदाय की बात हो जाती है, ठीक है। तो संप्रदाय मुक्त यानी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से अलग होकर, साफ इन सबको भुलाकर, इन्होंने ये न सोचते हुए कि हम मुस्लिम होते हुए भाई हिंदू की क्यों बात करें, हिंदू भगवान की गाथा क्यों करें, तो इससे क्या हो गया, ये मुक्त हो गए, यानी इसको नहीं माने, यही हुआ संप्रदाय मुक्त की बात। अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, आगे देखेंगे और जल्द से जल्द हम पहुंचेंगे भावार्थ पर। अभी परिचय देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप ऐसा मार्क करके ज़रूर जो मैं बता रहा हूँ नोट करिएगा। आगे सवाल भी देखेंगे, सबको सवाल करेंगे, PYQ करेंगे, 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न उनको भी देखेंगे। देखिए यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद दिए हुए हैं, संकलित हैं। ध्यान रखना है कि जो भी ये रसखान के जो छंद लगे हुए हैं वो किस में संकलित है, तो रसखान रचनावली, ये इम्पोर्टेंट है, एक ऐसे नोट कर लेना है। इन्हीं रसखान रचनावली का मतलब हुआ कि इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा है, तो जो भी ग्रंथ लिखा है ना उन सबको समग्र रूप में क्या नाम रखा गया है, रसखान रचनावली, और उसी से प्रकाशित करवाया गया है। और उसी में जो अभी अभी छंद हम लोग पढ़ेंगे वो किस में संकलित है, तो ये रसखान रचनावली में। और रसखान रचनावली रसखान सही नाम से पता चल रहा है, तो आपको ऐसा ध्यान में रखना है। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय के रीझ व्यक्त हुई है। ध्यान दीजिए, दोहा और सोरठा यानी पहला जो छंद है ना, पहला जो छंद है इसमें जो पढ़ेंगे उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम रूप का इन्होंने वर्णन किया है। प्रेम रूप का वर्णन, किसका, प्रेम का, प्रेममय युगल रूप का। युगल मतलब जोड़ी होता है, यानी राधा कृष्ण के जब जोड़ी बनता है तो युगल मतलब जोड़ी, तो राधा कृष्ण के प्रेममय युगल जोड़ी यानी प्रेममय जोड़ी का वर्णन किया गया है, ठीक है, जोड़ी रूप का वर्णन किया है पहला पद में, ये आपको ध्यान में रखना है। वो किस में है, तो आपका ये किस में है, तो दोहा और सोरठा में है। और नेक्स्ट जो पद है ना कृष्ण, जिसमें कृष्ण के केवल जो सवैया में है कौन सा, कृष्ण, यानी जो कृष्ण का दूसरा पद दिया हुआ, छंद दिया हुआ, तो उसमें किसकी बात की है, कृष्ण की केवल बात की गई है, तो वो किस में, सवैया में है। और सवाल अभ्यास में इसी तरीके से सवाल बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस दिलवा रहा हूँ कि ध्यान दीजिए। पहला जो पद है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम की बात की गई है,
सीधे याद रखिए। और किस में है? दोहा और सोरठा में। दोहा, ये सोरठा क्या है? एक छंद है। जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है, ठीक है, उसी प्रकार एक सवैया भी छंद है। तो अब जो दूसरा पद्य वो किस में है? कृष्ण की केवल बात, उसमें केवल कृष्ण और ब्रज भूमि, यानी कृष्ण और जो ब्रज जहाँ पर रह रहे हैं उस भूमि का क्या दृश्य है, क्या तारीफ है, उसको वर्णन किए हैं। तो किस में किए हैं? किस छंद में? सवैया छंद में। बस यही रह गया है। अब आइए हम चलते हैं आपका भावार्थ पर चलते। अभी तक आपने देख लिया परिचय। परिचय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस अब आप भावार्थ देखेंगे सीधे सीधे, फिर उसके बाद अभ्यास देखेंगे, फिर आपको PYQ देखेंगे। देखिए, मैं कुछ ज़्यादा बाहरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बस जो जितना ज़रूरत है आपको उतना ही बता रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा बताने से क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक क्लास में सबको ख़त्म भी करना है और आपको जितना ज़रूरत है उतना ही समझना भी है। आइए अब अर्थ समझते हैं। आपको मालूम है कि 2 पद हैं, ठीक है, 2 छंद दिए हुए हैं, तो अभी बता दिया है। देखिए, पहला छंद का नाम है, पहला छंद क्या है? क। उसका नाम क्या है? प्रेम अयनी श्री राधिका, ठीक है, यहाँ पर डैश दे दीजिए। सवाल अगर बन जाए कि बताइए कि रसखान के प्रथम छंद का क्या नाम है, तो प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद द्वंद, ठीक है। मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नहीं, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहें। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की बात है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, जब कभी ना समझ आए कुछ तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ज़रूर पढ़िए। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको दृष्टि मिलती जाएगी, सब कुछ खुलते जाएगा सामने। प्रेम अयनी श्री राधिका, यहाँ पर प्रेम अयनी, देखिए कहते हैं कि प्रेम, देखिए प्रेम का खजाना, प्रेम अयनी का मतलब होता है प्रेम का खजाना, ये अयनी का मतलब खजाना होता है, कोश, ठीक है। तो प्रेम अयनी श्री राधिका यानी खजाना, प्रेम का खजाना कौन है भाई? तो राधिका जी हैं, ठीक है। और प्रेम बरन, बरन का अर्थ होता है रंग, रंग रूप। बरन का अर्थ क्या होता है? रंग रूप। इसका मूल हिंदी में अगर क्या है तो वर्ण, ये वर्ण, हिंदी में वर्णमाला पढ़ने वर्ण। तो अभी हिंदी में मूल शब्द क्या आता है इसका? वर्ण का, ये ब्रज में, और हिंदी में क्या आता है? वर्ण होता है। ऐसा वर्ण का एक जाति भी अर्थ होता है, एक होता है जाति, एक होता है रंग, और एक होता है रूप। 3 इसका अर्थ होता है, ठीक है। और वर्ण आप वर्णमाला में वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, अक्षर भी होता है, तो घबराना नहीं। यहाँ पर वर्ण का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर रूप का अर्थ लिया गया है। यहाँ वरण का क्या अर्थ हुआ? रूप। तो प्रेम वरण नंद, नंद का मतलब कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? यानी यशोदा के पति का क्या नाम था? नंद, नंद बाबा, वही नंद बाबा, ठीक है। तो वही नंद का नंद, ये नंद माने बेटा, यानी नंद का, यानी नंद बाबा का बेटा नंद कौन हुआ? कृष्ण हुआ। तो सीधा अर्थ समझिए कि नंद, नंद का मतलब कृष्ण, समझ गए ना। देखिए, प्रेम वाटिका, प्रेम यानी प्रेम वाटिका, यानी वाटिका मतलब फुलवाड़ी, वाड़ी, फुलवाड़ी यानी बाग बगीचा। तो प्रेम वाटिका के 2 यानी जो रसखान जो है, कवि रसखान है, वो जो जिस दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अगर देख रहे हैं, राधा कृष्ण के स्वरूप को देखे हैं, तो अपना जो दृष्टि से देख रहे हैं ना, प्रेम की दृष्टि से, उसको क्या कह रहे हैं कि प्रेम वाटिका कह रहे हैं, यानी प्रेम का बगीचा कर रहे हैं। जो इन्होंने राधा और कृष्ण को देखकर प्रेम को महसूस किया, उसको क्या कह रहे हैं कि वो क्या है? प्रेम बगीचा है। और उस बगीचे के कौन लोग माली मालिन हैं? 2 लोग माली मालिन हैं, वो यानी राधिका, यानी राधा और कृष्ण है, नंद कृष्ण, यानी माली मालिन द्वंद्व, यानी 2 माली हैं, यानी राधा माली, राधिका मालिन हो गई और राधा माली, कृष्ण माली हो गए। ये समझिए, अभी लिखित रूप में भी पढ़ेंगे, बट मैं समझा रहा हूँ, शब्द समझिए। मोहन छवि, यानी मोहन माने कृष्ण का जो छवि है, यानी प्रेम रूप है। रसखान लखी, यानी रसखान जब से देखे हुए हैं, अब दृग अपने नहीं, यानी रसखान कभी कहते हैं कि मोहन छवि, यानी मोहन यानी कृष्ण का जब से हम प्रेम रूप छवि को देखा है हमने, लखी माने होता है देखना, देखा है, तब से क्या होता है कि भाई जो मेरा दृष्टि है ना, अब ये मेरा दृष्टि नहीं रह गया। यानी मैं जब भी देखता हूँ कहीं तो लगता नहीं कि मैं देख रहा हूँ, मैं बस लगता है कि बस उन्हीं का रूप का निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ वही। अब लगता है कि मैं नहीं बल्कि कृष्ण कृष्ण है, ये राधा राधा है, बस यही चारों तरफ। आंचे आवत धनुष से छूटे सर, मतलब धनुष होता है, बाण, ठीक है, बाण होता है, और उसका जो तीर, आंचे माने अचानक से, आवत धनुष से छूटे सर से जाही, अचानक से, जाही मतलब चला जाता है, आता है, आ जाही, आही मतलब जाना आना,
ठीक है, अचानक से आता, आवत और जाही, आता है जाता है, धनुष से छूटे सर, यानी धनुष से छूटे सर। देखिए कई इंग्लिश में होता है ना, ट्रांसलेशन बनाते हैं तो बातें कहाँ कही जाती हैं उसका आगे लिखते हैं, आगे पीछे स्पेलिंग होकर तब जाकर ट्रांसलेट बनाते हैं ना, ट्रांसलेशन। ऐसे ही इसमें भी बातें हैं। अब देखिए सर से छूटे ऐसा समझिए, सर से यानी धनुष से छूटे, यानी बाण से छूटे धनुष, ऐसा समझिए। आगे पीछे सब किया हुआ नहीं समझ पाएंगे, बट इतना ध्यान है कि इनका जो अपना दृष्टि नहीं है। जैसे बाण से धनुष छूटता है, अचानक से छूटता है, उसी तरीके से नज़र छूटता है, फिर उस वही नज़र आ जाता है, कृष्ण राधिका कहीं नज़र आता है। यानी बार बार दृष्टि में, कहने का कुल मिलाकर यही है कि बार बार इन्हीं की याद आती है, राधा कृष्ण के रूप कहीं बार बार अचानक से याद आती है। जैसे धनुष से तीर छूटता है, अचानक से ताने और छोड़े, ऐसे ही अचानक से गायब होता है दृश्य और फिर अचानक से दृश्य आ जाता है। यानी जब ऐसे समझिए, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो बार बार उसका दिमाग में आप ही की बात चलते रहता है ना, उसी की बात चलते रहता है। वही चीज़ बात समझिए यहीं पर। रसखान को प्रेम हो गया है किससे, राधा राधिका के प्रेम रूप को देखकर, वो बार बार उनके दृष्टि में यही लोग आ रहे हैं। अब लिखित रूप में कैसे समझना है, देखिए लिखेंगे कैसे। रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण यानी नंद के बेटा, नंद के बेटा प्रेम का रूप है। दो चीज़ समझ गए। प्रेम का रूप कौन है, सवाल पूछेगा प्रेम वरण कौन है, तो प्रेम वरण किसको कहा गया है, तो कृष्ण को। और प्रेम अयनी किसको कहा गया है, तो श्री राधिका को। दो सवाल। प्रेम रूपी बाग में दोनों, बाग मतलब वाटिका, प्रेम वाटिका के दो यानी दोनों, प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। कौन, राधा और राधिका, सॉरी राधिका यानी राधा और कृष्ण। माली कौन है, कृष्ण, और उसका मालिनी कौन है, मालिन जो है कौन है, आपका राधा। दो चीज़ क्लियर। सवाल भी ऐसे बना, एक बार श्री कृष्ण का रूप देखने, कभी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है, मोहन छवि रसखान लखी मैंने जब से देखा है भाई, छवि को देखा है, उनका नयन अपना नहीं है, अब उनका अपना नयन, अपना दृष्टि, अपनी दृष्टि नहीं है, क्षण भर के लिए आते हैं। और जैसे धनुष से बाण छूटता है, ठीक है, ये धनुष से जो बाण, यही सर मतलब बाण होता है, मैं वहाँ पर गलत बताया था, सॉरी। सर का मतलब बाण, तो धनुष का मतलब ये, और बाण मतलब तीर। जैसे वही धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। तो ये समझ गए, क्लियर इसका भावार्थ। अब देखिए दूसरा देखते हैं इसका क्या है। दूसरा में देखें मोह अन, अभी का कहीं देख रहे हैं, इसका जो आगे का पद है, मोह मन मानिक ले गयो चीत चोर नंद नंद, अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लग गयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकूं। फिर से यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगा, कह रहे कि देखिए अब थोड़ा सा अब इसको तोड़ते हैं। मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, मोह मन, मोह मतलब मेरा मन का जो माणिक है, यानी सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है जो, वो क्या है, ले गयो, कौन ले गया, चित चोर नंद यानी कृष्ण को यहाँ पर चित चोर कहा गया है, इन्होंने कहा है। यानी चित यानी आत्मा को चुरा लेने वाले, हृदय को चोरी कर लेने वाले, हृदय का चोरी कर लेने वाले कौन, कृष्ण, मेरे मन के माणिक को ही चुरा लिए हैं। क्लियर। अब बे मन मैं क्या करूं, जब मेरा मन ही वो चुरा लिए हैं, मेरा मन ही मेरे बस में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे भैया, मन ही नहीं लगेगा उनके बिना। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाएगा तो वो आपका मन तो चुरा लिया, दिन भर तो उसी के दृष्टि, उसी के ख्याल रहता है, फिर आप क्या करते हैं पता भी नहीं चलता है, कई बार आप कुछ गलत कर जाते हैं। यानी अब आपका मन जो है अब आपके बस में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करूँ, परी फेर के फंद, यानी उसके मन पे जो है ना क्या फेर दिया गया, मन को ही जो फेर दिया तो क्या कर सकते हैं भैया। अब देखिए प्रीतम नंद किशोर यानी नंद के बच्चे, बालक, बेटा कौन, भाई कृष्ण। प्रीतम यानी प्रीतम किसको कहें हैं, यानी कृष्ण के जो रूप है, जो किशोर हैं, उनको अपने प्रेमी कह रहे हैं, प्रीतम कह रहे हैं। वही जा दिन तय नैननी लागो, यानी जिस दिन से उस प्रेमी कृष्ण के प्रति मेरा नयन लगा है, मेरी दृष्टि गई है, उनसे प्रेम हो गया है, जिस दिन, जा दिन मतलब जिस दिन, तय
तब से नैन लागी, यानी जिस दिन से मेरी नैन उन पे गई है, दृष्टि गई है, प्रेम हो गया है उनसे। मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सकूं। तब से पलक ओट मतलब पलक होता है ना हटाना, ऐसे हटाए नहीं, और लगता है कि बस उन्हीं के दिमाग दृष्टि सब कुछ उन्हीं पे चल रहा है। पलक ओट नहीं कर सके, तब से कितना भी कोशिश करते हैं कि पलक हटा ले, उनको याद से दूर कर ले, नहीं होता है। कर सको मतलब नहीं कर सका, ओट मतलब दूर करना है ना, ओट मतलब पर्दा करना। ओट का सीधे लोकल मतलब लोक शब्द में समझिए तो क्या है ना, पर्दा, कहना थोड़ा सा ओट कर दे, पर्दा कर देना। तो वही पलक से पर्दा नहीं किया जाता, यानी हटाया ही नहीं जाता उनकी दृष्टि। अब आइए देखते हैं। मेरे मन को कृष्ण ने चुरा लिया है, मोह मन के ले गए चित चोर। कृष्ण ने चुरा लिया, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। अब बेमन का करो, यानी मैं बेमन हो गया, मेरा इच्छा जो है, मैं मन जो है इच्छा रहित हो गया, यानी अब कुछ लगता ही नहीं क्या करें हम, इच्छा रहित हो गया है। मैं कृष्ण यानी श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह से, यानी प्रेम यानी प्रीतम, वही बुरी तरह से फंस गया हूँ। लेखक यानी कवि, ठीक है, कवि कवि अपनी कवि अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी कृष्ण को देखता हूँ, ठीक है, मैं प्रेमी को देखता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं होगा, प्रेमी श्री कृष्ण को देखता हूँ, तो उनसे जो मेरा मन देखता हूँ, तो उन्होंने क्या है, मेरा मन चुरा लिया। ये काट दीजिए। देखा हूँ, जब से मैंने प्रेमी कृष्ण को देखा हूँ, तो उन्होंने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण और राधा की जो सुंदरता को बिना पलके झपाए देखते ही रहने की मन करता है, देखते ही रहता हूँ। मन नहीं हटता है, ठीक है, हटता ही नहीं है, हटता है, हटता है, यानी मैंने जो समझा दे वही समझिए कि अब कितना भी कोशिश करता हूँ पलक हटाने की, ओट करने की, पर्दा करने की, तो नहीं हटता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप इसका भावार्थ समझ गए होंगे। अब देखिए भावार्थ, अब चलते हैं पद दो जो है, छंद यानी दो है, छंद दो है, और ये किस में है, तो सवैया में है। सवैया, आपको मालूम है पहला किस में, दोहा और सोरठा में था, अब इसमें सवैया में चलते हैं, छंद सवैया इसको बोलते हैं, और देखते हैं इसका क्या भावार्थ है। या लकुटी अरु कामरिया, परिराज तिहुपुर की तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नौ निधि को सुख नंद, की गाय चराई बिसारो। बिसारो मतलब भुलाना। देखिए आप ध्यान दीजिए, या लकुटी अरु कामरिया पर तजो, ठीक है, या मतलब अगर लकुटी अरु, अरु मतलब और कामरिया। देखिए लकुटी का मतलब जो भगवान कृष्ण है बाल रूप में क्या करते थे, गौओं को चराते थे, तो एक डंडा, की मैया क्या कहती है, एक डंडा दे देती थी और एक कंबल दे देती थी। अरे ओढ़ने बिछाने जब चराने जाएंगे तो बैठेंगे ना भैया बिछाने के लिए, तो एक कंबल दे देती थी वो चीज़। तो वो क्या करते थे, ऐसे कंबल टांग लेते थे और लटके लेके अपना गैया चराने जाते थे कृष्ण। तो वही कह रहे हैं, तो रसखान उस दृष्टि को, उस दृश्य को देख कर कह रहे हैं, देखिए, यह लकुटी अरु कमरिया, अरु मतलब और कामरिया यानी जो कंबल है, कामरिया का मतलब कंबल, कंबल, ठीक है, कंबल यानी चादर, ठीक है, और लकुटी मतलब छोटा सा, जो छोटी सी डंडी अपना लेके गए हैं गैया चराने के लिए। तो पर राज तीहूँ, तीहूँ पुर, यानी पुर का मतलब लोक, तीहूँ मतलब तीन, राज मतलब जो राज, तीनों लोक का राज है जो, कि तजी मतलब त्यागना, डारो यानी त्याग देना, यानी डारो मतलब दे देना, त्याग देना, ठीक है, डारो मतलब देना, तजी त्यागो। तो तीहूँ लोक का जो राजपाट है ना, उस सबको ना अगर मुझे या लकुटी और कमरिया अगर मिल जाए, तो मैं क्या करूँ, तीनों लोक को त्याग दूंगा भाई। ये कहने का मतलब है इनका। आठहूँ सिद्धि, ऐसे 8 सिद्धि होता है, पहले के अभी भी सिद्धि चलता है, बहुत सारे सिद्ध लोग होते हैं। तो आध्यात्मिक एक सिद्धि प्राप्त करने का ये कि ये है दर्शन है, ठीक है, पद्धति, 8 सिद्धि को नवनिधि को, ठीक है, सुख नंद की गाय, नवनिधि को सुख नंद की गाय, यानी नंद बाबा जो नंद की गाय है, जो यानी कृष्ण जो गैया चरा रहे हैं, गाय को अगर चराने चराई बिसारा, अगर सुख चराने में जो सुख मिलता है, उसके आगे जो है 8 सिद्धि और 9 निधि को क्या करते हैं, बिसार देते हैं, भूल जाते हैं, कभी कह रहे हैं अगर ऐसा हो तो। अब देखिए थोड़ा सा लिखित रूप में, रसखान कहते हैं अपने अपने दिल के अभिलाषा यानी प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। सवाल बनता है कि बताइए ने रसखान क्या इच्छा प्रकट किया, यानी आकांक्षा क्या है उनकी। तो वही आकांक्षा अभिलाषा सब एक ही बात हुई, प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी यानी या लकुटी, यानी अगर लकुटी ने कम लाठी और कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोक के राज्य को त्याग कर दूंगा,
राज्य का त्याग कर दूंगा, तीहूं लोक तीहूं पुर की राज्य जो है त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, सुख यानी नंद की गाय चराने का जो सुख है वो मिल जाए, तो मैं बिसरा दूंगा आठों सिद्धि और नौ निधि को। तो जिसे कृष्ण चराते थे, तो आठों सिद्धियां और नौ निधियों को के सुख को भी भुला दूंगा मैं, ये कह रहे हैं। यानी इन्होंने जो सुख जो साधना किया हुआ है उस सबको भी ये भुला देंगे, जो भी ज्ञान है। ये अभी तक का अर्थ समझिए टोटल। रस खानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के, वन बाग तड़ाग निहारो। देखिए, रस खानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के वन बाग यानी बाग बगीचे, ठीक है, ऐसे समझ रहा। बाग मतलब बाग बगीचे, वन मतलब जानते ही वन होता, वन बाग, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो निहारते हैं। इन आँखिन मैंने अपने आँखों से, कभी जब रसखान कभी जब अपनी आँखों से ब्रज किए वन बगीचे तालाबों को, वहाँ की झाड़ियों को निहारते हैं। कोटिक के रौ कल धौत के, धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए, कोटिक रौ कल धौत मतलब होता है इंद्र, ठीक है। इंद्र का जो भी है ना, कोटिक रौ, इंद्र का जो भी राजपाट था, जो उसकी बात है, जो धाम है, वो सब क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ देना, सब कुछ किस पे, करील के कुंजन मतलब कटीले, करील मतलब कटीले, कुंजन माने बाग बगीचा, लताओं का जो झुंड होता है, बाग बगीचों, करील यानी झाड़ियों के जो भी बाग बगीचे हैं उसके ऊपर सब कुछ वार देंगे। ये देखिए, कवि का कहना है कि जब से मेरी आँखों ने ब्रज के जंगलों, निकुंजों यानी वन वाटिकाओं, फूल बाग बगीचों, सीधे आप समझिए कि बाग बगीचों और तालाबों पर तथा वहाँ के कटेदार झाड़ियों के सघन कुंजों, बाग बगीचों पर, ये सीधे समझ रहे, ये सब कुछ किताबी हो जाएगा। झाड़ियों लताओं आदि से घिरे स्थान, वह जगह जहाँ पर लताएं छाई होती हैं। किसका मतलब, सघन कुंज, सघन मतलब कुंज, वही सघन मतलब होता है कि बहुत सारे लताओं का एक गुच्छ, ऐसा समझिए। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ के बाग बगीचे तालाब को जब से मैंने देखा है, ब्रजभूमि के जगह देखा हुआ है, तब से इन सब का यही अर्थ समझिए, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवन यानी बाग बगीचों को की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़ छाड़ कर कृष्ण जहाँ रासलीला करते थे वहीं निवास करूं, ठीक है। कोटि को कलधौत मतलब जितने भी, कोटि मतलब करोड़ों के जो भी कलधौत, इंद्र के भी जो भी महल रहे हैं, उन सबको, धाम का मतलब महल जो भी है, सबको इस पर निछावर करके छोड़ छाड़ के बस मैं वहीं ऊपर वारो मतलब उसके ऊपर वारू करूँ, मतलब वहाँ जाकर मैं अपना निवास करूँ, इसका यही अर्थ हुआ। तो अभी तक देख लिए दोनों का पद का भावार्थ। क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ समझ रहे हैं ना। अब सवाल करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सवाल अभी करेंगे तो सब कुछ और क्लियर हो जाएगा, भावार्थ और आपको क्लियर होगा। आइए अब देखिए, 5 ही सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में है इस चैप्टर में, और देखेंगे कब 2 नंबर के, सबसे ज़्यादा 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है, और फिर 1 नंबर का सवाल ज़्यादा पूछा गया है, तो उसी दृष्टि से हमको पढ़ना भी है। देखिए प्रश्न, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है? तो आपको जानते हैं कि माली कृष्ण को और मालिन राधा को कहा गया। तो या फिर सवाल ऐसे बने, कवि की जगह नाम दे देगा रसखान ने, तो देखिए 2012, 14, 15, 17 में आया हुआ है, यानी आ ही रहा है ये लगातार, समझिए। तो कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, यानी माली कृष्ण और मालिन राधा को कहा हुआ है। यहाँ तक का आंसर हुआ। अब क्यों कहा ये देखिए, क्योंकि कवि ने जिस प्रेम दृष्टि से राधा और कृष्ण के प्रेम को देखा है, कवि ने जिस दृष्टि से यानी अपनी आंखों से राधा और कृष्ण के प्रेम को देखा है, उस दृष्टि को, उस आंख से जो भी कुछ देखा उसको क्या कहना है? प्रेम को वाटिका कहें। देखिए उस प्रेम को वाटिका कहा है। देखिए बहुत सारे जब जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसमें देखिए बहुत सारे, या गूगल पे देखिए, सबका आंसर अलग अलग है, बट मैं जो बता रहा हूँ कहीं हो सकता है शायद आपको ये आसान थोड़ा सा लगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा किताबी है, पर मैंने इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए। और एक अर्थ जिसका पढ़िएगा सबका कुछ न कुछ अलग अलग थोड़ा सा रहता ही रहता है, बट यहाँ कोशिश करूँगा कि आप समझ पाएँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहीं से, कवि ने जिस प्रेम दृष्टि से, रसखान प्रेम दृष्टि से ही तो देखे हैं ना राधा और कृष्ण को, तो जिस प्रेम दृष्टि से राधा कृष्ण के प्रेम को देखा है, उस प्रेम को वाटिका कहा, यानी जो देख रहे हैं ना दृश्य, उसको वाटिका ये कह दिए हैं। वाटिका का यानी फुलवारी बगीचा कहा,
और इस आधार पर और इसी आधार पर यानी इसी आधार पर प्रेम वाटिका के माली और मालिन राधा कृष्ण को यानी कृष्ण और राधा को बताया हुआ है। यानी इन्होंने राधा और कृष्ण के युगल प्रेम युगल रूप को जो देखा है भाई, तो इन्होंने देखा है ना दृष्टि के रूप में, अपने अंतर्मन में इन्होंने देखा है। तो जो कुछ भी देख रहे हैं, दृश्य बन रहा है, ये देख रहे हैं, तो क्या है, ये उसको वाटिका मान लिए हैं। लेकिन इस वाटिका में कौन कौन लोग हैं? दो ही लोग हैं, एक कृष्ण और राधा हैं। तो जब दो लोग हैं तो अब ये क्या संबोधित कर दें कि जो मैंने जो प्रेम वाटिका देख रहा हूँ, मेरी जो प्रेम है, ये जो वाटिका है मेरी, इसका जो कौन है माली, तो माली को किसको बना दिए? कृष्ण को, और फिर एक राधा को बना दिया। इस जो मैं प्रेम रूपी वाटिका जो देख रहा हूँ, तो इसका कौन है? माली मालिन तो कृष्ण हो। यही तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जो बस एक ही पंक्ति याद रखना, क्यों प्रेम की दृष्टि से राधा कृष्ण को जो को देखा है, तो उस दृष्टि को ही इन्होंने प्रेम वाटिका कहा है। और तब जब उसी आधार पर इन्होंने कहा कि ये भाई हमारे मालिन है इस प्रेम वाटिका के। क्लियर हुआ सब कुछ? अब आइए, क्योंकि बहुत सारे ये किताबी भाषा में दिया हुआ है उत्तर, सब जगह मैंने सब ऑब्जर्व करके ही बता रहा हूँ आपको। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर। देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट, काव्य सौंदर्य में होता है कलात्मक बात करनी होती है कि बताइए कि उसमें रस छंद अलंकार जो है क्या है, उसमें शब्दावली किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। सौंदर्य की जब बात आ जाए, काव्य सौंदर्य की बात आ जाए, तो ये बताना ज़रूरी हो जाता है किस तरीके का शब्दावली इस्तेमाल है, कहाँ पर भाषा कैसी है, कहाँ पर मधुर है, कहाँ पर करुण है, कहाँ पर कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये सब बताना होता है सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की बात में। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये तो प्रश्न अगर देखा जाए तो 5 नंबर का बनेगा, बट ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादातर नहीं पूछेगा तो लिखना है 2 नंबर में कैसे ऐसे, चूँकि 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है 2 नंबर का सवाल। द्वितीय दोहे सवैया। देखिए, द्वितीय दोहे, तो द्वितीय दोहा किस में है, किस छंद में है, तो सवैया में, सवैया छंद में है। इसमें भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है, ठीक है, मार्मिक है, ठीक है। यहाँ काट दीजिए, क्या है, भाषा का जो प्रयोग किया है बहुत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में, यानी जो भी द्वितीय छंद है उसमें ब्रज भाषा की सरलता और सहजता है। सीधे याद रखें, बिल्कुल सरल, यानी सरल भाषा में लिखा गया है दूसरा सवैया जो है। एक ये विशेषता, एक विशेषता कि बहुत भाषा का जो है मार्मिक, एक विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता हो गया क्या है, सरल है, ये दूसरा हो गया सरल है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया, सीधे आप लिखिए। और कहीं कहीं क्या है, तत्सम और तद्भव का ये शब्द का उपयोग हुआ है, 3 हो गया। यहाँ पर सीधे याद रखिए, कहीं कहीं तत्सम और शब्द का उपयोग हुआ है, यहाँ पर ये याद रखिए। सामासिक मतलब मिलता जुलता रूप का इस्तेमाल हुआ है। कविता में संगीतमयता का धार फूट पड़ी है। चौथा विशेषता हुआ क्या है, संगीतमयता है, सीधे याद रखिए कि दूसरे दोहे में क्या है, तो संगीतमयता है, यानी संगीत धारा फूट पड़ी है, इसे सीधे वर्ड में अपना लिखिए, ठीक है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार, यहाँ पर 5वां विशेषता है कि इसमें कौन सा है, तो एक अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार 2 होता है, ये अलंकार है, तो ठीक है। इसमें है रूपक का ये होता है, तभी ना बताते हैं बहुत सारे रूपक दिए हुए हैं कि वहाँ का दृश्य देखकर मन में छटा ऐसा सब क्या रूपक है। हालांकि ये सब नहीं समझ पाएंगे, बट इतना समझिए कि अलंकार की बात की गई है। और तीसरा है जो माधुर्य गुण, ये इसमें छठा जो गुण है विशेषता क्या है, माधुर्य गुण का इसमें बहुत बढ़िया तरीके से उद्धरण किया गया, लिखा गया है, माधुर्य गुण को इसमें पिरोया गया है। बस इतना ही, यही तो है 6 गुण विशेषता, काव्य सौंदर्य की बात कही गई, यही इसमें क्लियर हो रहा है। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न पर, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल पूछा हुआ है, ये आया हुआ है। कवि का अभिप्राय क्या है भाई, क्यों चितचोर नंद नंद बोले हैं, तो कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए। कवि क्या है, कृष्ण और राधा के प्रेम में इन्होंने खो गया है, लूटा गए हैं, ये मनमुग्ध हो गए हैं। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी जो मणि है उसको कृष्ण ने क्या कर लिया, चुरा लिया है। कवि को ऐसा लगता है कि जब से कवि में मन लगा हुआ है, जब से देखे हैं प्रेम राधा राधिका को इन्होंने जब से देखा हुआ है, तो तब से इनको लगता है कि इनका जो मन का जो मणि है, सोचने की क्षमता है, यह सब कुछ चुरा लिए हैं इस कृष्ण ने, यही कह रहा है। और यह जो शरीर है बिल्कुल मन एवं जो शरीर का जो मन है, चित्त है, ये बिल्कुल उससे रहित हो गया, चित्त रहित, मतलब इसमें कोई सूझे नहीं हो रहा है, कुछ सुझा ही नहीं रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। कृष्ण की मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है, यानी कृष्ण की जो मोहनी मूरत है वो ऐसे चुराती है कि कभी अपनी सुध खो बैठता है, और फिर क्या कहता है कि ये जो हैं चित्त को हरने वाले हैं, यानी चुराने वाले हैं श्री कृष्ण,
उनको चित्त हारने वाले कृष्ण को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? आगे बढ़ गया फिर भी, अब आगे ही देखते, पीछे नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक समझ गए ना कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। अब चौथे नंबर सवाल पर देखते हैं, और ये जो सवाल आएगा हमेशा 5 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। 2 नंबर का आएगा तो बस कैसे लिखना है अगला स्लाइड लिखिएगा, बट 5 नंबर का ही सवाल ये पूछिएगा। सवैये में कवि के कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करना है। जब भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करने की बात है, भावार्थ बताए या सब प्रसंग व्याख्या करे या स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट है, मर्म बताए, तो 5 नंबर का सवाल बनता है। जब 12वीं क्लास में जाएंगे तो यही आपका 4 नंबर का सवाल बनेगा। बट ये सीधे सीधे सवाल इतना तक पूछे, इतना ही तक कि बताइए आकांक्षा प्रकट करिए, जब पूछे तो ये सब नहीं लिखना है। 2 नंबर का जब पूछेगा तो ये 2 नंबर का, लेकिन पूरा ये पूछे, भावार्थ पूछे सीधे, तब आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ पुस्तक के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित, रसखान का जो है दूसरा पद है, रचित दूसरा पद से है, से ली गई है, पद से ली गई है, यहाँ पर लिखिएगा पद से ली गई है। समझ गए ये चीज़? से ली गई है। इसके कवि कौन है? कवि प्रेम रसिक कवि हैं, रसखान है। इसके कवि प्रेम रसिक कवि रसखान है, यहाँ पर ध्यान ऐसे रखिएगा, ये सीधे लिखिए। इसके कौन है? इसके कवि कौन है? यहाँ पर प्रेम रसिक काट दी, इसका कवि कौन है? रसखान है। सवैया में कृष्ण, अब यहाँ पर एक पंक्ति छूट गया, यहाँ पर और लिखिएगा कि जो है रसिक, यानी यहाँ पर लिखिएगा रसखान, रसखान कृष्ण भक्त कवि। कभी भी लिखना हो जब भावार्थ स्पष्ट करना तो उसमें एक कवि के बारे में एक पंक्ति लिखना है आपको। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं, सीधे लिखिए कवि हैं। ये कहाँ लिखना है? यहाँ पर। अब उसके बाद जो पंक्ति कह रही है ना, ये जो पंक्ति दी हुई है या जिसके बारे में कहा जाए उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है एक ही वर्ड में, ताकि पता चले कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे सवैया में कवि कृष्ण और ब्रज भूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। जो सवैया की बात कर रहे हैं ना, तो सवैया में क्या कर रहे हैं कृष्ण? कवि क्या कर रहे हैं? कृष्ण और ब्रज भूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। ये एक आपको लिखना है, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना है और नीचे बढ़ के लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आंसर, और ये ऑलरेडी भावार्थ देख चुके हैं, वही तो पूछ रहा है। दूसरा का समझिए कि दूसरा का जो भावार्थ हमने देखा ना पीछे, सेम वही आपको लिखना है। प्रस्तुत सवैया में कवि कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को त्याग दूंगा। अगर, भावार्थ देखिए यहाँ पर लिखना है ऐसे, अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी मैं भुला दूंगा। कवि जब से, अब यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना है क्योंकि दो पद दिया है ना, उसका पहला कितना अर्थ होता है, फिर दूसरा का हमने जो अर्थ देखा था तो चेंज करना है इसी में। कवि जब से ब्रज के जंगलों, वन वाटिका या फुलवारी तालाबों तथा कांटेदार झाड़ियों लताओं आदि से घिरे हुए स्थान को जब से देखा हुआ है, यानी ब्रजभूमि को घिरा हुआ देखा है, तब से यही इच्छा प्रकट करते हैं, यही होती है कि ऐसे मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रासलीला करते थे वहीं पर मैं निवास करूं। ठीक है, छोड़कर वहीं निवास करूं, सीधे याद रखिए, इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ ज़्यादा है नहीं। पहला देखिए, पहला तो भावार्थ में लिखना है कि वो कह रहे हैं कि अगर कृष्ण का जो है, जो छोटी लाठी है और उनका जो कमल है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके बदले में जो भी है ना, तीनों लोक को मैं त्याग दूंगा, राज का भी त्याग दूं। और फिर कहते हैं कि अगर नंद बाबा की जो गायें हैं, वो जो कृष्ण गायें जो चराती है, वो अगर उनके जगह मुझे अगर गायें चराने को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास, जो भी अभी तक मैंने ज्ञान अर्जित किया है, यानी जो भी मैंने साधना किया हुआ है, जो कुछ भी अपने निधि में संग्रहित किया हुआ है, 8 सिद्धियाँ हैं, सबको मैं भुला दूंगा। उसका जो सुख मुझे मिलता है उनको भी मैं छोड़ छाड़ दूंगा, ये कह रहे हैं। बस मैं उन्हीं का गाय चराया करूँगा, ये कहने का मतलब है पहले पद में। दूसरा में फिर अब ब्रजभूमि, अब वहाँ के वातावरण की बात कर रहे हैं। पहले में तो गाय और कृष्ण की बात कर रहे हैं, लाठी उठी का। अब वहाँ की जो दृश्य वातावरण है वो कैसा है, उसको देख के कवि के मन में क्या भाव प्रकट हो रहा है, वो देखिए आकांक्षा प्रकट हो रहा है क्या है। तो फिर दूसरे पद में कह रहे हैं कि वहाँ का जो ब्रज का जो जंगल है, वन वाटिका, फुलवाड़ियाँ हैं, कटीले झाड़ियाँ हैं, उन सबको देख कर, तालाब है, उन सबको देख कर इनके मन में ये इच्छा प्रकट होती है कि ये जो है ना, इच्छा प्रकट है कि मैं
करोड़ों के महलों, कीमती से कीमती महलों को भी त्याग कर मैं मन करता है कि क्या करूं, अगर वहाँ पर जहाँ पर ये कृष्ण लीलाएं करते थे उस ब्रजभूमि पर जाकर मैं खुद को वहाँ पर निवास करूं, रहूं, ये कहने का मतलब है। क्लियर होगा इसका चौथे का आंसर। अब आइए पांचवा का आंसर। हालांकि एक बार पूछा है, मात्र एक बार, बहुत पहले साल में पूछा हुआ है, कई बार नहीं पूछा है, बट इसलिए मैं रखा हूँ कि अगर आप जानेंगे कि लिखना कैसे है तो सवाल अगर आ जाए तो आप उसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए लिखने का फॉर्मेट समझिए आप। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकों की व्याख्या करे। ये क्या है? व्याख्या करे, भावार्थ लिखे, सब प्रसंग व्याख्या करे, तो सबको आंसर ऐसे ही करना है। और देखिए, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं, हमने देखा ना पहला ही पद में देखा, लास्ट पंक्ति है, पहले छंद का ये लास्ट पद है, ये अंतिम पद है ना पहले छंद का। याद आ रहा है ना ओट की बात, पर्दे की, यानी जो दृष्टि है, यानी नयन है, यानी उनसे हटता ही नहीं है। कई बार सोचते हैं कि हम उनकी जो ध्यान बार बार आ रही है उसको हटा दें, उससे पर्दा करें, इधर उधर ध्यान बटाएं, वही ओट है। लेकिन ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। धनुष के बाण की तरह छनाक से आ जाता है, मतलब अचानक से आ जाता है दिमाग, इधर उधर दिमाग करता हूँ लेकिन अचानक से आ जाता है। इसे याद आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, इसे याद आ गया होगा आपको ये कि कहाँ की पंक्ति है। अब आइए संदर्भ लिखना है। कैसे संदर्भ? जब भी होता है तो पहले सबसे पहले उत्तर लिखना संदर्भ। जब भी परीक्षा में बैठे, ये आपका पेपर है मान लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न लिखना है, प्रश्न, और प्रश्न संख्या 5 है तो 5 लिखना है। अगर ये पाँचवा का क्या है? क है, ये ध्यान रखिए, क्या है? पाँचवा का क है, 2 दिया है क ख, तो यहाँ पर फिर लिखिएगा प्रश्न 5 और यहाँ पर क लिखिएगा ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर सीधे छोड़ दीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा उत्तर, उत्तर, और डैश देकर यहाँ कुष्ठ शुरू करिएगा, और यहाँ पर क का उत्तर देना तो क, अगर ख का देना तो ख, और डैश देकर, और फिर यहाँ से जो पंक्ति यहाँ से शुरू करिएगा, और फिर नेक्स्ट यहाँ से शुरू करिएगा। इतना जगह जो है ना छोड़ दीजिएगा ताकि इसका स्पष्ट अर्थ पता चलेगा अच्छा क्या लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा ना? ऐसे लिखना है, तब जाके पता चलेगा कि हम किसका आप आंसर कर रहे हैं। अब देखिए संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की वही सीधे से कॉपी करना कि रसखान द्वारा रचित प्रेम अयनी श्री राधिका पद से ली गई है। उसका नाम लिखना है आपको, इसलिए याद भी रहना होगा। प्रेम अयनी, अयनी मतलब कोश, अयनी मतलब कोश, खजाना, यानी प्रेम का खजाना कौन है? राधिका। तो उसी से प्रेम अयनी राधिका पद से ली गई है। रसखान कृष्ण भक्ति और सवैया छंद के प्रसिद्ध कवि हैं। एक पंक्ति कवि के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद जो पंक्ति लिखना है इस पंक्ति के बारे में लिखना कि कहना क्या चाह रहा है। संदर्भ बताइए इसका, ये प्रसंग, प्रसंग बताइए कि किस प्रसंग में आया हुआ है, तो ये भी इसका अर्थ होता है प्रसंग बताना। इतना तक का संदर्भ है, ये संदर्भ, और इतना तक का प्रसंग, प्रसंग ये टेक्निकल टर्म है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, बट मैं बता रहा हूँ इसी में। प्रसंग और संदर्भ एक ही में मिला के लिखा जाता है। अब देखिए इस पंक्ति का मतलब, पंक्ति में कवि ने, या प्रस्तुत लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति अपने हृदय के मोहित होने का भाव को प्रकट किया है। यानी उनके मोहित रूप को देखकर, कृष्ण राधा के मोहित रूप को देखकर ये जो भी अपना जो हृदय का इनका जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको ये यहाँ पर व्यक्त किए हैं। अब तो जान ही गए हैं, ऐसे लिखना। फिर यहाँ पर पैराग्राफ सीधे चेंज करके अब नीचे से लिखना है। देखिए भाव, अगला स्लाइड में इसका भावार्थ देखते हैं। व्याख्या लिखे चाहे भावार्थ, व्याख्या का तो व्याख्या लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को देखा हूँ, मैं देखा हूँ, तब से उन्होंने मेरे मन को क्या कर लिया? चुरा लिया है। उनमें जिस दिन से चित्त लगा है उन्हें छोड़कर मन और कहीं नहीं भटकता है। बार बार चाहता हूँ कि ओट कर लूँ, मन हटा लूँ, उधर हटा लूँ, लेकिन नहीं हटता है। ठीक है, कभी कहते हैं, फिर थोड़ा सा बदल के पंक्ति में कभी कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चित्तचोर को आठों पहर देखते रहने की कामना समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, ऐसा समझें आप। और उनकी मोहनी जो मूरत है, अपलक देखते रहने की आकांक्षा क्या है? बनी रहती है, यानी आकांक्षा उनकी मोहनी रूप है, मन को हरने वाला जो उनका रूप है, सौंदर्य रूप है, उसको बार बार देखते रहने की इच्छा प्रकट ही रहती, बनी रहती है अंदर। यही है, यानी पलक ओट नहीं करी सको, यानी बार बार उनको देखते रहने की इच्छा बनी रहती है। हटाना चाहते हैं पलक, लेकिन हटता ही नहीं है। क्लियर हो रहा? इसका यही भावार्थ हुआ। अब चलते हैं दूसरा का भावार्थ करते हैं।
देखिए मैंने सोचा कि इसको टास्क दे दूँ आपको कि आप उसी तरीके से लिखिएगा, लेकिन क्या सोचा कि नहीं, क्या ही करना, लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो इसका व्याख्या ठीक उसी तर्ज पर करना है, लिखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर व्याख्या लिख दिया ना, अच्छा। तो अभी आपको देखिए थोड़ा सा टास्क ही देना पड़ जाएगा, अब छूट गया है कुछ चीज़ें। तो अब आप क्या करिएगा, सीधे जो पीछे अभी देखे ना, पीछे जो लिखे संदर्भ दिखे, वो संदर्भ ऐसे ही सीधे कॉपी कर लीजिएगा। संदर्भ है, संदर्भ कॉपी करिएगा, लिखिएगा संदर्भ ये वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा आना पड़ेगा, पांचवा का खा का लिखना यही संदर्भ, ये सीधे कॉपी कर लेना है आपको, सीधे कॉपी करना। और प्रेम ऐनी राधिका जो लिखा है ना, कवि द्वारा रचित यहाँ पर प्रेम ऐनी राधिका का जगह दूसरे पद का नाम डाल देना है। करील के कुंजन वारो जो है वो डालना है वहाँ पर, एक ये चेंज करना है। फिर पंक्ति में कवि ने मनोहर, अब यहाँ पर ये प्रसंग जो है चेंज करना है, उसमें देखिए क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छूट गया है, नहीं छूटा नहीं, लिखा हूँ बट क्या होता क्या है ना कि ये पीपीटी बनाते वक्त में सेव नहीं होता है, कई बार तो छूट जाता है वो, अपने उड़ भी जाता है, मेहनत बेकार चला जाता है कई बार मेरा, बहुत मेहनत करने के बाद भी मेहनत बेकार होता है कई बार, बहुत ये होता है, टाइम बर्बाद महसूस होने लगता है कि क्या हो गया। तो देखिए रसखान कबो इन आखिन सोब्रज, अभी हमने देखा ना चौथे का जो जवाब देखा ना, सेम वही चौथे का जवाब कॉपी करना है। तो अभी देखिए दूसरे पद का यहाँ पर प्रसंग में लिखना है, उसको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित पद में नाम देना है कि करील में कुंजन पर वारो जो है उसका पद का नाम वहाँ पर देना है। फिर लिखना है कि रसखान कवि क्या है, कृष्ण भक्त कवि हैं और सवैया में इनकी प्रसिद्धि है, यानी सवैया के सिद्ध कवि हैं, एक लिखना है। फिर लिखना है इस पंक्ति के बारे में, और इसमें लिखना है कि जो कवि हैं प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी जो है श्री कृष्ण और वहाँ ब्रज भूमि के प्रति जो दृष्टि आकांक्षा है, वहाँ पर रहने की जो आकांक्षा है उसको वो प्रकट करते हैं। बस इतना लिखना है आपको। फिर पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखना है, और देखिए कैसे लिखना है व्याख्या में। कभी कहते हैं कि जब से ब्रज के जंगल, वन और वाटिका, फुलवाड़ी, तालाबों या कटेझार पत्तियों झाड़ियों को देखा हूँ, मैं तालाबों को वहाँ पर देखा हूँ, तब से मन में यही इच्छा प्रकट होती है, आकांक्षा प्रकट होती है कि इन मनोहर उपवनों यानी बाग बगीचों की सुंदरता के सामने सबसे जो भी कीमती महल हैं सब कुछ को छोड़कर वहीं पर निवास करूँ। हो गया आंसर। ब्रज के तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें थकती नहीं है, वहाँ की जो शोभा है नहीं थकते हैं देखते हुए, मन करता कि जाकर वहीं पर वास करूं, इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना कवि ने अभिव्यक्त किया है इन पंक्तियों में। बस यही हो गया आंसर। आंसर देख लिए क्लियर। अब आइए आप यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं PY की, यानी इस पार्ट से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सबको यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे और बहुत जल्द में देखेंगे, क्योंकि सबका आंसर तो अब आपको मालूम ही हो गया। बस अब पैटर्न देखिएगा सवाल कैसे बना है। देखिए 2018 और 2021 में ये प्रश्न बना है, रसखान का रचना काल क्या था। रचना काल देखिए वही जहाँ, रचना काल जहाँ, ठीक है। तो देखिए शाहजहाँ का शासनकाल, जहांगीर का या हुमायूं का अकबर। तो हुमायूं का नाम, अकबर का नाम, शाहजहाँ का नाम नहीं पढ़े हैं भूमिका में, क्या पढ़े हैं, जहांगीर का नाम पढ़े। यानी रस जहाँ गिर गया है, रस जहाँ गिर गया, रस जहाँ जहाँ गिर गया, ये ऐसे आप याद रखिए। तो किनके रचना काल था, यानी किसके समय, यानी जहांगीर के समय में इन्होंने अपनी रचना को रचा था, यानी रचना काल क्या हो गया, जहांगीर के शासनकाल। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। याद कैसे रखेंगे, जहाँ रस गिर गया, जहाँ मतलब जहाँ रस गिर गया, जहाँ जहांगीर। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक किसे कहा है, ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक किसे कहा है, कविता में कवि ने मालिन मालिन, यहाँ पर शीर्षक में, ठीक है। ये यहाँ पर कट के यहाँ पर आ जाएगा, आगे पीछे हो गया। तो ऐसा समझिए कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसको कहा। ये हमने देखा 2 नंबर का प्रश्न भी देखा हुआ, देखिए 1 नंबर में भी यहाँ पर आ गया। तो देखिए किसको कहा, तो आप जान गए, मालिन मालिन, मालिन कृष्ण को और मालिन राधा को। तो आंसर C हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, 3 नंबर सवाल का जवाब आप करेंगे। रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी। तो मैंने बताया था कौन, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन हुए, विट्ठलनाथ।
दिया है क्या? वल्लभाचार्य नहीं, इनका बेटा कौन होते हैं? गोस्वामी विठलनाथ, और यही सी आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही किस में किया था, दीक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग के माध्यम से दिया था रसखान को दीक्षा। यानी एक तरह से कहा जाए तो रसखान का दीक्षा गुरु कौन हो गए? ये आपका विठलनाथ हो गए। चौथा नंबर चित्तचोर, यानी चित्तचोर का मतलब आत्मा को चुरा लेना, हृदय का चोरी कर लेने वाला, हृदय का चोरी करने वाला चोर किसे कहा गया है? हृदय का चोरी करने वाले किसको कहा गया है? तो भाई राधा को या कृष्ण को या रसखान को या भारतेंदु को? रसखान तो खुद ही कह रहे हैं, भारतेंदु तो होंगे ही नहीं। कौन किसके बारे में कह रहे हैं? कृष्ण के बारे में। चित्तचोर नंद नंद कहा गया है, कहें इन्होंने, तो बी आंसर हो जाएगा। दिक्कत कोई? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? ये भूमिका से सवाल सीधे बना हुआ है। तो देखिए 3 बार ये पूछा हुआ है, 20, 22, 24, 2-2 साल के गैप में, ठीक है, 2-2 साल के गैप करके पूछा हुआ है। तो किस में? तो आप जानेंगे सवैया छंद में, आपका एक आंसर हो जाएगा। मेन सवैया ही इनका है। कैसे याद रखेंगे? रसखान, र स सवैया, र स सवैया, स स सवैया याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका होता है, सुजान रसखान किनकी रचना है? तो 2 इनकी रचना है, सुजान रसखान और एक है प्रेम वाटिका। तो सुजान की है, सुजान तो नाम ही है भाई, ये तो होगा नहीं। रसखान की है, ये होगा मियाँ जाने निसार, ये तो पढ़े ही नहीं आप। जब भी पढ़ें रसखान तो बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन इसलिए देखिए, अगर आपको उत्तर मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट जरूर करिएगा। मैं समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा हुआ है, जब रिवीजन करेंगे ना तो उस टाइम ऑप्शन दिया जाएगा कि आप मारिए। फिलहाल के लिए आप पैटर्न देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। सांप्रदायिक मुक्त, ये भी इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है भाई? आपके चैप्टर में कौन लगे हैं पाठ्य पुस्तक में? तो रसखान लगे हुए हैं, रसखान। रसखान का मतलब रस का खान, यही है रसखान। आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर बताइए कि सवैया छंद के जो है, सवैया एवं छंद नहीं भाई, सवैया छंद ही है तो एवं काहे के दे दिया है, झूठो के दे दिया है। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो भाई रसखान है। ये आंसर हो गया। 21 में भी सवाल बना हुआ है, जो सवाल रिपीट होगा वो समझिएगा कई बार पूछा जा चुका है। यानी रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले आए? दिल्ली के बाद आपको मालूम है ना कि जब मुग़ल बादशाहों ने जब चढ़ाई किया, पठान व राजवंशों को हरा दिया, तो उसके बाद ये वहाँ से छोड़कर कहाँ चले आए? ब्रज भूमि पर चले आए थे। सी आंसर हो जाएगा इसका, ब्रज भूमि पर। हरियाणा पंजाब ये सब तो आया नहीं है भाई, क्या है कि झूठ का ऑप्शन दिया ये सब। देखिए रसखान की कृति है, रसखान का कृति मतलब रचना, कृति हो रचना हो यही बताना है। ग्रंथ पूछे यही बताना है। 2021 में बना है। तो प्रेम वाटिका आप पढ़े हुए हैं। दोहा कुश किसका है? सरहप्पा का है, सरहप्पा, ये सरहप्पा है, ये बहुत पुराना दिया है। पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई का है, यही होगा, आई का आंसर होगा। इसका मृच्छकटिकम का नहीं मालूम है, आपका ए का आंसर हो जाएगा। अब हिंदू मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदूवारी, यानी करोड़ों हिंदूवार, यानी खुद को अपना निछावर करते हैं किस मुसलमान कवि पर भाई? ये किसने कहा है? तो आपको मालूम है कि ये भारतेंदु, आधुनिक हिंदी के प्रस्तोता यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। ये आंसर हो जाएगा। रसखान खुद तो कहेंगे नहीं अपने लिए, भूषण नहीं, भूषण नहीं है, घनानंद नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, और इसमें देखेंगे सवाल क्या पूछा है। 12 नंबर, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? राजवंश तो जानते हैं, पठान राजवंश, पठान, रसखान पठान, खान पठान, पठान, बी पठान, रसखान पठान, रसखान पठान, रसखान पठान, ऐसे याद रखिए आप। 13 नंबर, प्रीतम नंद किशोर, यानी नंद किशोर यानी कृष्ण को अपना प्रीतम कह रहे हैं। जा दिन तय नैन ननी लग गयो, यानी जिस दिन से उनमें नैन लग गया है, यानी उनमें दृष्टि चली गई है मेरी, उन पर जिस दिन से मुझे उनसे प्रेम हो गया है। मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। ठीक है, मन पावन चित चोर यानी मन को चुरा लेने वाले, पावन चित चोर यानी कृष्ण से मन हटाने का, पलक जो है हटाने का मन नहीं करता है, यानी कितना भी कोशिश करो हटता ही नहीं है। यह पंक्ति किस कविता से है? 2022 में है। तो भाई आप ही जानते हैं, हिंदी हमारी हिंदी होगा नहीं, स्वदेशी नहीं होगा, ठीक है, अक्षर ज्ञान अनामिका का होगा ही नहीं।
आपका एक ही तो दिया हुआ, सी आंसर, प्रेम आयनी श्री राधिका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? परम भक्त रसखान, रस है यानी राधा कृष्ण के प्रेम में रस मिलता है ना भाई। किस में रस मिलता है? तो राधा कृष्ण के प्रेम में रस मिलता है। तो कृष्ण के यहाँ पर एक ही आंसर होगा, राधा कृष्ण तो राधा कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण, प्रेम ऐसा ही। रास लीला कौन करता है भाई? तो कृष्ण करते हैं। रस रास कृष्ण, यही मिलेगा रस। राम तो आदर्शवादी व्यक्ति हैं भाई, तो यहाँ रस थोड़े मिलेगा आपको, श्रृंगारिक रस थोड़े मिलेगा। आइए, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो मैंने बताया था कि दो ही इन्होंने रचना लिखा है और दोनों को संकलित रूप में मिलाकर संग्रहित रूप में नाम एक दिया गया है, और नाम क्या है? रसखान के नाम पे ही है। तो प्रेम आयनी श्री राधिका से मालूम, अगर ये पंक्ति अगर याद रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि ये किसकी है, तो रसखान का। और जब रसखान का मालूम चल जाएगा तो इसी से पकड़ लेंगे रसखान रचनावली। ठीक है, इसी से ये आंसर आपका यहाँ पर देखिए, ए सी है तो सी ही मारिएगा, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, सी तो सी हो जाएगा, ये हो जाएगा रसखान रचनावली से। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये तो दोनों किस में है? इस वाले रसखान रचनावली में है अंदर। अब आइए आगे देखते हैं। प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? वरण मतलब मैंने बताया था जाति, रंग, रूप, ठीक है, अक्षर। तो वही प्रेम का रूप यानी किसको कहा गया? प्रेम रूप किसको कहा है? तो कृष्ण को कहा गया भाई, डी आंसर। दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं ना, आप कहेंगे कि सर आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं ये भी होता है, पर अभी हमने इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए समझिए मैं दोनों कर रहा हूँ। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? 2000 तिहुपुर मतलब, तिहु मतलब याद रखिए तीन, तिहु तीन दिया है कहीं, सी आंसर हो जाएगा आपका। पूर्व मतलब लोक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 18 किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर मुसलमान हरिजन पैकोटीन वारोह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था? किन से भाई प्रभावित होकर रचना पर? तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र किन पे हुए थे? रसखान पर हुए थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कई बार तो ये पढ़ चुके हैं कि रसखान पठान। सवाल इधर से उधर घुमा के पूछ रहा है और सब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा सवाल वही है, घुमा दिया है खाली। तो पठान रसखान, डी आंसर हो जाएगा। अब आइए, पठान रसखान के बाद 20 नंबर। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? कृष्ण का लीला गान या कृष्ण का परम भक्त रसखान एक ही तो है भाई। कई बार सवाल पूछेगा घुमा के। 2024 में देखिए 2 सवाल पूछ लिया ना 2024 में, यानी 2 से 3 प्रश्न, 3 तो मान के ही चलिए, और 2 नंबर यानी 5 नंबर के सवाल से प्रश्न आ रहे हैं। ले लाइट चली गई, खैर कोई नहीं, अब ने ख़त्म ही है। अब देखिए इसके बाद लाइट चली गई है और सवाल से मतलब रखना है। दिल्ली पर धावा किसने बोला था? तो आपको मालूम है कि मुगल बादशाहों ने किया था। तो मुगल दिया है कुछ है, मीर मुंशी नहीं, मुगल शाह नादिर, एक ही मुगल के सिपाहियों। तो बी आंसर हो जाएगा। और ये आपके पुस्तक में टारगेट से पुस्तक से मैं ये सब कुछ प्रश्न वहाँ से उठाया हूँ, तो मालूम है वहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। मथुरा और वृंदावन, मथुरा पर धावा किसने बोला है? भाई वहाँ कौन धावा बोला है? बल्कि यहाँ से वहाँ तो ये रसखान गए हुए थे। आ गई लाइट, तो वहाँ तो रसखान गए हुए हैं, तो वहाँ पर मिस टाइप है, गलत है, तो आप वो मत याद रखिएगा। दिल्ली पर धावा किसने बोला था ये बताना है, मुगल के सिपाहियों ने, ये आपको याद रखना है। वहाँ पर गलत दिया हुआ है टारगेट वाला बुक में। तो यहाँ पर आपने देख लिया टोटल सवाल अभी तक हमने देख लिया कि कवि परिचय रसखान से, प्रेम आयनी श्री राधिका देख लिए, ये दोनों पद देख लिए, कवि परिचय देख लिए, भावार्थ देख लिए, अभ्यास भी देख लिए, और ये भी जान गए कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनते हैं, और ये भी जान लिए कि जो अभ्यास का हल उत्तर है वो कैसे कितने नंबर के आते हैं। तो 2 नंबर के ही ज़्यादातर बने हुए हैं। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट, मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए हैं इस क्लास में। अब इसके बाद अब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। कैसा ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।